हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, सोल की तरफ से हमारे सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंटर असेसमेंट के मार्क्स एक पोर्टल पर अपडेट कर दिए गए हैं। तो जैसे ही स्टूडेंट उसे लॉगिन कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है नो रिकॉर्ड फाउंड की। जबकि वो डिटेल्स सारी करेक्ट डाल रहे हैं, तब भी उनके सामने ऑप्शन आता है नो रिकॉर्ड फाउंड। और काफ़ी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है, जिनका पोर्टल लॉगिन हो रहा है उनके रिजल्ट या मार्क्स में शो कर रहा है N5। तो इन सब का क्या सॉल्यूशन है, उसी के साथ देखेंगे कि जो सोल की तरफ से नोटिस रिलीज़ किया गया था उसमें लास्ट डेट क्या दी गई है। अगर हम उस टाइम तक सबमिट नहीं करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में जानेंगे। उससे पहले अगर अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नोटिस को समझ लेते हैं। देखिए, ये नोटिस काफ़ी पहले रिलीज़ कर दिया गया था, पर पोर्टल पे काफ़ी लेट अपडेट हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्म कह रहा है कि इंटर असेसमेंट के मार्क्स हैं जो आपको इस वेबसाइट पे मिलेंगे। शुड यू हैव एनी डिस्क्रिपेंसी यू कंसर्न, इन्होंने क्या कहा है, वेरिफिकेशन पीरियड। आपका वेरिफिकेशन पीरियड क्या रहेगा, 14 तारीख से 20 तक। अगर आप 20 तक वेरीफाई कर देते हैं कि जो सोल ने आपको मार्क्स दिए उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, ये है वेरिफिकेशन का मतलब। अब प्रोसीजर क्या है, आपको यहाँ जाना है, सोल का रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में आपको डालना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके मार्क्स में कोई डिस्पेंसी नहीं है तो आपको चेक बॉक्स एंड एग्जिट कर देना है। अगर है तो आपको काइंडली एंटर डिटेल्स आस्क एंड एग्जिट। तो आप जैसे उस पर, मैं भी आपको ऑप्शन भी दिखाऊंगा, उसमें जो जो डिटेल्स मांगे आपको उसको दबा के सबमिट करना है। अब दिख लिखा है थी डेडलाइन। डेडलाइन हमारी 20 तारीख है। उसके बाद आपकी कोई भी रिक्वेस्ट या ये सब इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे कर दिए गए हैं जिनके सिर्फ आपके असेसमेंट के बेस पे आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। आप सबको पता है, इसके ऊपर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं कि आपसे कंफर्म कर रहे हैं कि ये मार्क्स हैं जो आपको असेसमेंट में मिले, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट ऑफ एक्यूरेसी, इंटरनेशनल मार्क्स आर क्रूशियल फॉर योर एकेडमिक प्रोग्रेस, आपके जो रिजल्ट अपडेट होगा उसके ऊपर। तो यही था नोटिस में। अब बात आती है स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स की। अब जिन स्टूडेंट के साथ ये वाली प्रॉब्लम फेस हो रही है, करेक्ट डिटेल्स डालने के बाद भी, तो आपको एक बार सोल कैंपस विजिट कर लेना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं दूसरे डाउट के ऊपर। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट के सामने ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मार्क्स में सिर्फ 4 लिखा है और ऑब्टेन में लिखा N5। अब इसका क्या मतलब है। अगर देखिए, ये अगर ऐसा होता कि सर्वर का इशू है तो हमने सोचा था कि कल तक ठीक हो जाएगा, पर अभी तक स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। अभी भी उनके सामने यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसमें क्या होगा, अगर आपको श्योरिटी है कि आप सभी में पास थे, क्योंकि असेसमेंट आपने जब कंप्लीट किया होगा लास्ट में आपको मार्क्स दिखेंगे होंगे, तो इससे ये होगा कि जो सोल को सही लगेगा वो आपको मार्क्स दे देगा। बस ये मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे या मार्क्स कम लग जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। उसमें बस ये लिखा है कि अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो सबमिट कर दीजिए, संतुष्ट नहीं है तो आप बता दीजिए, क्योंकि बाद में इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं चाहता है सोल। अब जिस स्टूडेंट ने असेसमेंट दिए नहीं होंगे उन सब के सामने ए बी करके लिखा आ रहा होगा सब्जेक्ट के सामने। अगर आप चाहते हैं कि मैंने असेसमेंट दिया था तब भी ए बी आ गया है, तो उसमें आप नीचे वाले ऑप्शन पे टिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई डिटेल्स मांगता है पर्सनल, तो आप वहाँ पे भी सारी भर दीजिएगा कि मेरा ये रोल नंबर, मैं इस कोर्स का हूँ, ये नाम है और ये मेरा एग्जामिनेशन रोल नंबर है। वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप करेक्ट फिल कर दीजिएगा। होपफुली आगे कोई सॉल्यूशन मिले, क्योंकि हाथों हाथ तो इसमें कोई सॉल्यूशन मिलने का है नहीं। बस वो आप सभी स्टूडेंट को एक साइड रख देंगे कि हाँ, इन स्टूडेंट का असेसमेंट दोबारा चेक करना है। बाकी यही था अपडेट इसको लेकर। नो रिकॉर्ड फाउंड का अभी कोई इशू नहीं है। सोचा था वेबसाइट से ही हो जाएगी, सर्वर से ही हो जाएगा, पर काफ़ी स्टूडेंट के मैंने खुद डाल के देखे करेक्ट फॉर्मेट में, तब भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो उसके लिए आपको कैंपस विजिट करना ही होगा। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।